हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, मतलब कोस्टलैंड ऑफ इंडिया। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने जो आइलैंड है इंडिया के दो, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये जो है, एंड इंडिया का जो डेजर्ट एरिया है, ये दोनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे एट द लास्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, मतलब कोस्टल लैंड इंडिया का। तो कोस्टल प्लेन कहाँ से कहाँ तक है? इंडिया का कोस्टल लैंड कहाँ है? ये जो ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, ये ग्रीन कलर का एक लाइन। तो यहाँ से ये, मतलब ये है इंडिया का जो बॉर्डर लाइन है ब्लैक कलर का, यहाँ से लेके ये ग्रीन कलर तक। ये जो हल्का सा नैरो सा एक पार्ट है इंडिया का, पूरा साइड से लेके, मतलब जहां से रिवर है, जहां से समुंदर है, सी है, जहां तक ये पूरा साइड है कोस्टल लैंड इंडिया का। मतलब सी के साइड का जो पार्ट है इंडिया का सादर्न पार्ट में, वो है कोस्टल लैंड। यहां से लेके ये पूरा, या ये वेस्ट में इतना एंड ईस्ट में ये इतना, ये पूरा एरिया है इंडिया का कोस्टल लैंड। तो कोस्टल लैंड कहाँ है? ये पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किए थे? द डेक्कन प्लेटो, मतलब इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो का। इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ पे है नॉर्दर्न प्लेन, उनके बाद से शुरू होके लास्ट तक होता है पेनिनसुलर प्लेटो। तो पेनिनसुलर प्लेटो जो था, क्या था, ऐसा यहाँ से पूरा ड्रॉ करो तो ये पूरा पार्ट था। उनको छोड़ के जो नैरो पार्ट इंडिया का बचता है तीनों साइड में, वो होता है कोस्टल लैंड। तो कोस्टल लैंड क्या है? पेनिनसुलर प्लेटो को तीनों तरफ से घिरे हुए है। ये मिडिल में है पेनिनसुलर प्लेटो, इनके तीनों साइड में है पूरा कोस्टल लैंड। ऊपर में एक साइड में नहीं है, मतलब एक साइड में है नॉर्दर्न प्लेन एंड तीनों साइड में है पूरा, ये पूरा है कोस्टल लैंड ये। ठीक है। तो इंडिया का जो कोस्टल लैंड है, मतलब पूरा कोस्टल लैंड, इंडिया का मेन लैंड एंड इंडिया का दो आइलैंड है, हमें पता है अंडमान निकोबार आइलैंड एंड यहाँ पे है लक्षद्वीप। तो सबको मिला के सबका जो कोस्टल लैंड है वो है 7516.6 किलोमीटर, मतलब 7516.6 किलोमीटर पूरा इंडिया का, मतलब पूरा ये इंडिया का मेन लैंड एंड इंडिया का जो दोनों आइलैंड है, वो सबको मतलब मिला के है जो कोस्टल लैंड, वो है 7516.6 किलोमीटर। इनमें से अगर इंडिया का मेन लैंड देखा जाए, मतलब इंडिया का मेन लैंड जो है यहाँ से यहाँ तक, ये कोस्ट लैंड कितना है? कोस्टल लैंड ये है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, मतलब मेन लैंड आइलैंड को छोड़ के। तो दोनों आइलैंड मिला के कितना है कोस्टल लैंड? 1197 किलोमीटर। तो पूरा इंडिया का, मतलब इंडिया का मेन लैंड एंड दोनों जो आइलैंड है, सबको मिला के इंडिया का जो कोस्टल लैंड है वो है 7516.6 किलोमीटर। एंड दोनों आइलैंड को छोड़ के इंडिया का जो कोस्टल लैंड है, मतलब मेन लैंड में जो कोस्टल लैंड है, वो है 6100 किलोमीटर। एंड मेन लैंड को छोड़ के दोनों आइलैंड में जो कोस्टल लैंड है वो है 1197 किलोमीटर। तो ये हुआ पूरा इंडिया का जो कोस्टल लैंड है उनका विस्तार। वेस्ट में क्या है? वेस्ट में यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी है, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है इंडियन ओशन। तो वेस्ट में अरेबियन सी से शुरू होके ईस्ट में पूरा बे ऑफ बंगाल तक है इनका पूरा विस्तार। वेस्ट में अरेबियन सी से शुरू होके ये ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे यहाँ तक है इनका पूरा विस्तार। तो वेस्टर्न कोस्ट में अगर आप देखोगे, यहाँ पे है वेस्टर्न घाट, जो एक इंडिया में हिमालय जो रेंज है, उनके बाद ही सबसे बड़ा जो रेंज होता है वो है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के बिल्कुल साइड में है ये कोस्टल लैंड एंड उनके इस तरफ है अरेबियन सी। तो यहाँ पे वेस्ट कोस्ट में हम क्या देखते हैं कि जो कोस्टल लैंड है वो एक तरफ वेस्टर्न घाट एंड एक तरफ अरेबियन सी, इन दोनों के बीच में मतलब फंस गया है, जैसे दोनों के बीच में रह गया है। इधर है अरेबियन सी एंड यहाँ पे है वेस्टर्न घाट, इन दोनों के बीच में एक नैरो सा पार्ट है, वो है कोस्टल लैंड। एंड ईस्ट में भी वैसे ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल, इन दोनों के बीच में है ये ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में। तो ये
जो कोस्टल लैंड है ये कब बना था? ये जब गोंडवाना लैंड का जब ब्रेक हुआ था तभी ये बना था। क्यों? हमको ये पता है कि इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटो है ये सबसे पहले बना था। गोंडवाना लैंड जब ब्रेक हुआ था तब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से बिछड़ के इंडिया का एक पार्ट जो यूरेशियन प्लेट के साथ अटैच हो गया था वो था इंडिया का ये सादर्न पार्ट, मतलब ये पेनिनसुलर प्लेटो। तो पेनिनसुलर प्लेटो जो था उनके साथ साथ ये कोस्टल लैंड भी था उनके साथ ही, तो दोनों एक साथ ही बन गए थे गोंडवाना लैंड ब्रेक के टाइम पे। तो ये कोस्टल लैंड गोंडवाना लैंड जब ब्रेक हुए थे तब ये कोस्टल लैंड बना था। मतलब सबसे पहले जब इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो बना था उनके साथ ही साथ ये कोस्टल लैंड बन गया था। ठीक है, तो ये है इंडिया का मेन कोस्ट लैंड जो यहां से यहां तक इनका पूरा विस्तार है। अरेबियन सी से लेके या ईस्ट में पूरा जो क्या है बे ऑफ बंगाल है, यहाँ तक है इनका पूरा विस्तार। तो पहले देखते हैं वेस्टर्न कोस्ट, मतलब वेस्ट कोस्ट को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ईस्टर्न पार्ट का जो कोस्टल एरिया है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेस्ट कोस्ट कहां से कहां तक है? वेस्ट कोस्ट है यहाँ पे गल्फ ऑफ कम्बे, यहाँ पे है गल्फ ऑफ कम्बे और गल्फ ऑफ खंबात जो है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे साउथ तक, मतलब नॉर्थ में गल्फ ऑफ कम्बे से लेके साउथ में कन्याकुमारी के केप कॉमोरिन तक है इनका पूरा विस्तार। मतलब वेस्ट कोस्ट का पूरा विस्तार, मतलब नॉर्थ में गल्फ ऑफ कम्बे जो है यहाँ पे और गल्फ ऑफ खंबात जिसे कहा जाता है, यहाँ से ये साउथ में केप कॉमोरिन, कन्याकुमारी का केप कॉमोरिन तक है ये वेस्ट कोस्ट, मतलब वेस्टर्न पार्ट का जो कोस्टल लैंड है उनका पूरा विस्तार। इनको हमने 3 पार्ट में इन्हें डिवाइड किया है। एक है कोंकण कोस्ट और दूसरा है कनाडा कोस्ट, तीसरा है मालाबार कोस्ट। कोंकण कोस्ट किसको कहा जाता है? ये जो एरिया है महाराष्ट्र एंड गोवा का, ये जो एरिया है महाराष्ट्र एंड गोवा का जो कोस्टल लैंड है उनको पूरा हम, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट कनाडा का जो, मतलब कर्नाटक का जो एरिया है उसे हम कनाडा कोस्ट के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट क्या है? केरला कोस्ट को हम जनरली मालाबार कोस्ट कहते हैं। वो कहाँ पे है? एक कर्नाटक एंड केरला का ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा एरिया मिला के होता है मालाबार कोस्ट। तो क्या हुआ, वेस्टर्न कोस्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है कोंकण कोस्ट, दूसरा है कर्नाटक कोस्ट और कनाडा कोस्ट, एंड तीसरा है मालाबार कोस्ट। तो कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र से गोवा तक ये पूरा जो कोस्टल लैंड है, महाराष्ट्र से गोवा तक ये पूरा कोस्टल लैंड को हम कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आती है कनाडा कोस्ट। कनाडा कोस्ट आपको याद रह जाएगा आसानी से, क्योंकि नाम से ही पता चल जाएगा। कर्नाटक के जो कोस्टल लैंड है उसे हम कनाडा कोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट जनरली केरला कोस्ट को हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। वो कर्नाटक का पार्ट एंड केरला का ये पूरा पार्ट लेके बना है मालाबार कोस्ट। तो ये तीनों पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया। यहाँ से मैप पॉइंटिंग जो होता है, मैप स्किल का जो पार्ट है आपका, मतलब मैप देता है एंड उनमें पॉइंट करने के लिए कह जाता है, तो उनके लिए ये कोस्टल लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब अलग अलग से मैप पॉइंटिंग में बहुत ज्यादा आते हैं। मतलब कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ईस्टर्न में भी जो है ये सब, उत्कल कोस्ट, ये सब वहां पे बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये मैप पॉइंटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ से कहाँ तक है इनका पूरा विस्तार, ये छोटा छोटा विस्तार आपको अच्छे से याद रखनी है। तो वेस्टर्न कोस्ट में हमने क्या क्या देखा, इनको हमने तीनों पार्ट में डिवाइड किया, एक कोंकण कोस्ट, कनाडा कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। तो नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे है गुजरात प्लेन। जो प्लेन एरिया है उनको भी हमने ये कोस्टल लैंड की तरह डिवाइड किया है, एक के बाद एक ही गुजरात प्लेन। गुजरात प्लेन कहाँ पर है? ईस्ट ऑफ रन ऑफ कच्छ। ये रन ऑफ कच्छ के ईस्टर्न पार्ट में, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ एंड साउथ। तो रन ऑफ कच्छ के ईस्टर्न पार्ट से ये जो काठियावाड़ है, गल्फ ऑफ खंबे तक, ये पूरा एरिया है गुजरात प्लेन एरिया। ये गुजरात प्लेन एरिया मेनली नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, ये सब जो रिवर है यहाँ पे, नर्मदा, ताप्ती, ये सब रिवर जो सब मटेरियल लेके आते हैं, मतलब फ्लो करके जो डिपोजिशनल मटेरियल सेडिमेंट साथ में लेके आते हैं, वो सब इस एरिया पे, कोस्टल एरिया पे जमा होके ये कोस्टल प्लेन एरिया बना है। एक्चुअली ये जो कोस्टल लैंड है ये मेनली यहाँ का साउदर्न पार्ट का जो सब छोटा छोटा सब रिवर है, वो सब रिवर सब जो डिपोजिशनल मटेरियल लेके आते हैं यहाँ से, जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, साबरमती, माही,
नर्मदा, ताप्ती, ये सब रिवर जो मटेरियल लेके आते हैं, डिपोजिशनल मटेरियल, वो समुद्र में गिरने से पहले यहाँ पे सब जमा करते हैं, मतलब इस कोस्टल लैंड एरिया पे जमा करते हैं एंड उनसे ही बनता है ये प्लेन एरिया। तो सबसे पहला जो प्लेन एरिया है वो है गुजरात प्लेन। वो कहाँ पर है? ईस्ट ऑफ रन ऑफ कच्छ से लेके यहाँ पे काठियावाड़ कोस्ट तक, गल्फ ऑफ कम्बे का काठियावाड़ कोस्ट तक, ये हमने यहाँ पे डिवाइड किया है इन्हें। ये रेड कलर का जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ तक है पूरा गुजरात प्लेन। नेक्स्ट आते हैं कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट कहाँ पे है? गुजरात प्लेन का साउदर्न पार्ट में है, मतलब गुजरात प्लेन जो है उनके साउथ में है कोंकण कोस्ट। तो यहाँ पे है दमन, गुजरात का दमन, जो दमन एंड दीव जो एक यूनियन टेरिटरी है हमारा इंडिया का, तो वो दमन से लेके यहाँ पे गोवा तक है ये कोंकण कोस्ट का पूरा विस्तार। दमन से लेके गोवा तक ये मेनली 50 to 80 किमी चौड़ा है ये। एंड उनके बाद आते हैं कर्नाटक कोस्ट। कर्नाटक कोस्ट कहाँ पे है? गोवा से मैंगालोर तक है, गोवा से मैंगालोर तक इनका पूरा विस्तार है कर्नाटक कोस्टल एरिया। ये मेनली 50 to 30 किमी है ये चौड़ा, मतलब ये नैरो पार्ट है इन सब में। ये 50 to 80 किमी है एंड ये है 50 to 30 किमी है वाइड इनका कर्नाटक कोस्ट का। तो कर्नाटक कोस्ट कहाँ पे है? गोवा से मैंगालोर। तो नेक्स्ट है केरला प्लेन। केरला प्लेन मेनली मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो मालाबार कोस्ट है ये मेनली केरला प्लेन है। केरला प्लेन को हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो केरला प्लेन कहाँ पे है? ये कर्नाटक प्लेन था मैंगालोर तक, मैंगालोर से ये कन्याकुमारी तक जो लास्ट है वेस्ट कोस्ट का, वहां तक है पूरा ये मालाबार कोस्ट का विस्तार। ये इन सबसे ज्यादा चौड़ा है ये जो मतलब यहाँ पे जो केरला कोस्टल लैंड है ये ज्यादा चौड़ा है। एंड यहाँ पे हम लेक, लेगून ये सब देख पाते हैं, बैक वाटर्स ये सब देख पाते हैं। बैक वाटर्स ये क्या है? लोकली केरला में बैक वाटर्स को हम कयल के नाम से जानते हैं। कयल एक इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन टर्म्स को लेके आते हैं, मतलब कयल क्या है, व्हाट इज कयल, और शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं कयल। तो कयल क्या है? एक पैरेलल लेगून है, मतलब ये जो केरला का कोस्टल लैंड है यहाँ पे एक पैरेलली इनके अटैच में एक पैरेलली एक लेगून एरिया है जिसे हम कयल कहते हैं। ये एक मेनली बैकवाटर्स है, इनको लोकली हम कयल कहते हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट में क्या क्या हुआ? कोस्टल लैंड को हमने यहाँ पे तीनों पार्ट में डिवाइड किया है, कोंकण कोस्ट, कनाडा कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। और एक है केरला कोस्ट में हम सबसे लार्जेस्ट जो लेक है भीमनाथ लेक, वो हम देखते हैं केरला कोस्ट में। एंड कनाडा कोस्ट में हम शरावती रिवर के ऊपर जो गेट्सअप्पा वाटरफॉल है, मतलब इंडिया का हाईएस्ट सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है इंडिया का, वो हम यहाँ पे देख पाते हैं कर्नाटक कोस्ट में। एंड लार्जेस्ट जो लेक है वो भीमनाथ लेक, वो हम मालाबार कोस्ट में देखते हैं। ये सब भी अलग से मैप पॉइंटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तीनों पार्ट में वेस्टर्न कोस्ट को हमने डिवाइड किया है, कोंकण कोस्ट, कर्नाटक कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। कोंकण कोस्ट का एंड प्लेन, कोस्टल प्लेन एरिया को भी हमने यहाँ पे डिवाइड किया है अलग अलग से। गुजरात प्लेन वो ईस्ट ऑफ रन ऑफ कच्छ से लेके यहाँ पे गल्फ ऑफ कम्बे और काठियावाड़ कोस्ट तक है। एंड कोंकण कोस्टल प्लेन जो है वो दमन से लेके गोवा तक है। एंड उनके बाद कनाडा कोस्टल प्लेन गोवा से लेके मैंगालोर तक है। एंड मालाबार कोस्टल प्लेन मैंगालोर से कन्याकुमारी तक है इनका पूरा विस्तार। तो नेक्स्ट आते हैं ईस्टर्न कोस्टल एरिया पे। ईस्टर्न कोस्टल लाइन कहाँ पे है? ये जो बे ऑफ बंगाल का साइड है उनके साइड में जो इंडिया का कोस्टल लैंड है वो है ईस्टर्न कोस्टल लाइन। तो वेस्टर्न कोस्टल लाइन कहाँ पे था? अरेबियन सी के तरफ जो कोस्टल लाइन है वो है वेस्टर्न कोस्टल लाइन एंड बे ऑफ बंगाल के तरफ जो कोस्टल लैंड है वो है ईस्टर्न कोस्टल लाइन। कहाँ पे है? यहाँ पे जो महानदी रिवर है एंड गंगा रिवर का जो डेल्टा है वहां से लेके ये कन्याकुमारी तक है पूरा ईस्टर्न कोस्ट का विस्तार। ठीक है, ये महानदी से लेके कन्याकुमारी तक। यहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, यहाँ पे है कावेरी, महानदी, इन सब जो रिवर है साधन पार्ट का, इंडिया का साधन पार्ट का, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। इन सब रिवर का जो डेल्टा है ये हम यहाँ पे देखते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ का। ये डेल्टा एरिया प्लेन एरिया बन गया है, वहां पे सब कल्टिवेशन, एग्रीकल्चर, इन सब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से होता है। तो ये सब डेल्टा एरिया ईस्टर्न कोस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो इंपॉर्टेंट रिवर है, इन सब रिवर का डेल्टा हम यहाँ पे देख पाते हैं। एंड जो एक इंपॉर्टेंट चिल्का लेक जो है यहाँ पे है, चिल्का ओडिशा के कोस्ट में यहाँ पे है चिल्का लेक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है जो भी हम ईस्टर्न कोस्ट में देखते हैं।
यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे है चिल्का लेक। तो ईस्टर्न कोस्ट को हमने अलग अलग से रीजनल मतलब यहाँ पे जो स्टेट है और रीजन है उनके अकॉर्डिंग हम ये कोस्टल लैंड को हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। ये क्या है, ओडिशा का जो कोस्टल लैंड है, मतलब ये है ओडिशा। ओडिशा का जो कोस्टल लैंड है उसे हम उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं। ओडिशा के साउथ में क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल लैंड है यहाँ पे उसे हम आंध्र कोस्ट के नाम से जानते हैं। एंड आंध्र प्रदेश के बाद क्या है, यहाँ पे है तमिलनाडु। तो आंध्र कोस्ट के बाद तमिलनाडु मतलब आंध्र कोस्ट के बाद से साउथ से लेके पूरा तमिलनाडु का जो कोस्टल लैंड है उसे हम तमिलनाडु कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ईस्टर्न साइड में हमने बेसिकली रीजन के बेसिस पे इनको डिवाइड किया है। एक है उत्कल कोस्ट जो क्या है मेनली ओडिशा का जो कोस्टल लैंड है उसे हम उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं आंध्र कोस्ट। आंध्र कोस्ट क्या है, ओडिशा के साउथ में, मतलब उत्कल कोस्ट के साउथ में आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल लैंड है उसे हम आंध्र कोस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश के बाद है तमिलनाडु। तो आंध्र कोस्ट के बाद जो एरिया तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु का जो कोस्टल लैंड है उसे हम तमिलनाडु कोस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे महानदी जो रिवर है यहाँ से कृष्णा रिवर तक ये पूरा एरिया हम नॉर्दर्न सर्कल नाम से जानते हैं। एंड कृष्णा रिवर से लेके कावेरी रिवर के बीच का जो पार्ट है उसे हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो इनको हमने एक रीजन के बेसिस पे डिवाइड किया है और एक जो रिवर है उनके अकॉर्डिंग हमने इसे डिवाइड किया है। रिवर के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे महानदी रिवर से लेके कृष्णा रिवर तक जो कोस्टल लैंड है उसे हम नॉर्दर्न सर्कल नाम से जानते हैं। एंड कृष्णा रिवर से कावेरी रिवर तक पूरा एरिया हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। ये मेनली वेस्टर्न कोस्टल एरिया से ये ज्यादा चौड़ा है, मतलब वाइड इनका ज्यादा है। क्या है, 120 किलोमीटर। हम वेस्टर्न कोस्ट में क्या देखे थे, 50 to 80, 50 to 30 ऐसे ही था किलोमीटर, ऐसे ही था वेस्टर्न कोस्टल एरिया का मतलब वाइड। एंड ईस्टर्न कोस्ट में हम देखते हैं 120 किलोमीटर है इनका वाइड, मतलब ये ज्यादा चौड़ा है वेस्टर्न कोस्टल एरिया से। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया को भी हमने अलग अलग प्लेन एरिया में डिवाइड किया है, मतलब कोस्टल लैंड के नाम से ही अलग अलग प्लेन एरिया के नाम से यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया है। यहाँ पे है उत्कल कोस्टल प्लेन एरिया। उत्कल कोस्टल प्लेन एरिया पहले है, नेक्स्ट है आंध्र कोस्टल प्लेन एरिया, उनके बाद है तमिलनाडु कोस्टल प्लेन एरिया। तो उत्कल कोस्टल प्लेन एरिया मेनली हमने बताया है पहले, उत्कल कोस्ट कहाँ पे है, ओडिशा का जो कोस्टल एरिया है वो है उत्कल कोस्ट। यहाँ पे महानदी रिवर का जो डेल्टा है वो हम यहाँ पे देख पाते हैं। एंड महानदी रिवर का ही जो डिपोजिशनल मटेरियल यहाँ पे जमा होके ये कोस्टल प्लेन एरिया बना है। एंड यहाँ का सबसे प्रोमिनेंट जो फिजिकल फीचर है वो है चिल्का लेक। वो इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है चिल्का लेक, वो हम उत्कल कोस्ट में देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है एंड मैप पॉइंटिंग के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब चिल्का लेक कहाँ पे है पॉइंट करो, ये बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। तो ओडिशा का जो कोस्टल लैंड है उसे हम कहते हैं उत्कल कोस्ट। एंड यहाँ का सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट फीचर है वो है चिल्का लेक। वो है यहाँ पे है चिल्का लेक, वो है इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक। नेक्स्ट है आंध्र कोस्ट। उत्कल कोस्ट के साधन पार्ट में है, आप देख ही सकते हो यहाँ पे है साउथ, तो उत्कल कोस्ट के साधन पार्ट में आंध्र का जो पार्ट है वो है आंध्र कोस्टल प्लेन। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, गोदावरी कृष्णा, ये दोनों जो इम्पोर्टेंट रिवर है साधन पार्ट का, इन दोनों रिवर का डेल्टा हम यहाँ पे देख पाते हैं। यहाँ पे है पुलिकट लेक, यहाँ पे तो कहाँ पे है, ये उत्कल कोस्ट के साधन पार्ट से लेके पुलिकट लेक तक। ये भी एक पुलिकट लेक भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का। ये उत्कल कोस्ट से लेके पुलिकट लेक तक है आंध्र कोस्ट का पूरा विस्तार, मतलब आंध्र प्रदेश का जो पूरा कोस्टल लैंड है वो है आंध्र कोस्ट। यहाँ पे मेनली हम गोदावरी एंड कृष्णा, ये दोनों जो बड़ा रिवर है साधन पार्ट का, इन दोनों का डेल्टा हम यहाँ पे देख पाते हैं। एंड क्या हुआ है, यहाँ पे ये दोनों जो डेल्टा है ये दोनों एक साथ मर्ज हो गया है यहाँ पे, एंड मिला के एक पूरा बड़ा एक लंबा प्लेन एरिया यहाँ पे बनाया है। मतलब ये दोनों डेल्टा एक साथ होके यहाँ पे एक बड़ा प्लेन एरिया ये आंध्र कोस्ट में बनाया है। नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु कोस्टल प्लेन एरिया। ये कहाँ पे है, आंध्र कोस्ट के साधन पार्ट में। मतलब यहाँ पे जो पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक से लेके कन्याकुमारी तक है पूरा तमिलनाडु कोस्टल एरिया का विस्तार। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे है कावेरी रिवर। यहाँ पे कावेरी रिवर का जो
डेल्टा है वो हम तमिलनाडु कोस्टल एरिया में देखते हैं। एंड क्या है, कावेरी रिवर का ये कोस्टल एरिया बहुत फर्टाइल है एंड इरिगेशन का भी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है, क्योंकि यहाँ पे सी है साइड में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हम कल्टीवेशन, एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन, ये सब हम कावेरी डेल्टा में देख पाते हैं। ये बहुत ही फर्टाइल एरिया है तमिलनाडु कोस्टल लैंड का। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्टल लैंड को हम कुछ प्लेन में, जो कोस्टल लैंड है उनको हम प्लेन एरिया में डिवाइड किया है। एक है उत्कल कोस्टल प्लेन, नेक्स्ट है आंध्रा कोस्टल प्लेन एंड थर्ड है तमिलनाडु कोस्टल प्लेन। तो उत्कल कोस्टल प्लेन है मेनली ओडिशा का पार्ट एंड आंध्रा कोस्टल प्लेन है मेनली आंध्र प्रदेश का पार्ट एंड तमिलनाडु कोस्टल प्लेन है मेनली तमिलनाडु का पार्ट। एंड रिवर के बेसिस पे भी हमने इसको दोनों पार्ट में डिवाइड किया है। एक महानदी से लेके कृष्णा तक है नॉर्दर्न सर्कल एंड कृष्णा से कावेरी तक है करमंडल कोस्ट। इन एरिया को हमने दोनों पार्ट में डिवाइड किया है। एक है वेस्टर्न कोस्ट एंड एक है ईस्टर्न कोस्ट। एक है वेस्टर्न कोस्ट एंड एक है ईस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट कहां पे है? एक गल्फ ऑफ नॉर्थ में गल्फ ऑफ काम्बे से लेके कन्याकुमारी तक एंड ईस्टर्न कोस्ट कहां पे है? महानदी का जो कोस्ट है, महानदी का डेल्टा एरिया से लेके, महानदी से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट को हमने तीनों पार्ट में डिवाइड किया है। कोंकण कोस्ट एक, नेक्स्ट है कनाडा कोस्ट एंड थर्ड है मालाबार कोस्ट। दमन टू गोवा एंड कनाडा, गोवा टू मैंगालोर एंड मालाबार कोस्ट जो मेनली है केरला कोस्ट, वो मैंगालोर से लेके कन्याकुमारी तक। एंड ईस्टर्न कोस्ट को हमने रीजनल के बेसिस पे डिवाइड किया है। एक है उत्कल कोस्ट, मेनली ओडिशा का जो कोस्टल लैंड है वो है उत्कल कोस्ट। नेक्स्ट है आंध्रा कोस्ट, आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल लैंड है वो है आंध्रा कोस्ट। नेक्स्ट है तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु का जो कोस्टल लैंड है। एंड इनको हम रिवर के बेसिस पे ईस्टर्न कोस्ट को दोनों पार्ट में डिवाइड किया है। एक है नॉर्दर्न सर्कल मेनली महानदी से लेके कृष्णा एंड उनके बाद क्या है, नॉर्दर्न सर्कल के बाद एक था करमंडल कोस्ट मेनली कृष्णा से लेके कावेरी तक। तो ये है इनका वेस्टर्न कोस्टल का विस्तार। ये महानदी से कन्याकुमारी एंड गल्फ ऑफ काम्बे से कन्याकुमारी तक, इनको तीनों पार्ट में डिवाइड किया। कोंकण कोस्ट, कनाडा कोस्ट, मालाबार कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट को उत्कल, आंध्रा एंड तमिलनाडु। एंड इनको भी दोनों पार्ट में रिवर के बेसिस पे डिवाइड किया, नॉर्दर्न सर्कल एंड करमंडल। ये है पूरा कोस्टल लैंड का विस्तार, कहां से कहां तक है ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो आज यहाँ पे हमने देखा पूरा कोस्टल लैंड इंडिया का जो है। तो मैप में हमने जो यहाँ पे कोस्टल लैंड को पॉइंट किया है वो अब अच्छे से पॉइंट मैप में देख लेना, मतलब आप एटलस में भी देख सकते हो, कोस्टल एरिया को डिवाइड करके दिया गया है। तो वो मैप पॉइंटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो है 2 मार्क्स एंड के क्वेश्चन एंड एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से भर के है कोस्टल लैंड से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आज खत्म होता है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, मतलब क्लास 9 के जो सेकंड चैप्टर है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, आज यहाँ पे खत्म होता है। इनके बाद हम सेकंड चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन आंसर के वीडियो बनाएंगे, वो कुछ दिन बाद। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ कहना होता है और कुछ बोलना है, पूछना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। ठीक है, तो आज यही तक ही है। थैंक यू।